गुज़िश्ता कई दिनों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दहाइयों से जारी पुराना तनाज़ा एक बार फिर सर उठा चुका है। नगोर्नो काराबाख को खतरनाक बनाने में कलीदी किरदार सोवियत यूनियन का है। आर्मीनिया के मसीही अलहदगी पसंदों ने नगोर्नो काराबाख पर 1990 की दहाई के आगाज में कब्जा कर लिया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी काराबाख को मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान ही का हिस्सा करार देती है। इस जंग में अब तक लगभग 30,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। रूस की मुदाखलत के बाइस मामलात आर्जी तौर पर जंग बंदी की तरफ तो गए हैं, मगर हमेशा की तरह सख्त मौसम में भी जंग का खतरा मंडला रहा है। दुनिया में अमनो अमान के क़याम का दावेदार अक़वाम मुत्तहिदा ताहाल लब सिए बैठा है और आज़रबाईजान के मुसलमानों के हक में जरा सी भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरकी एशिया के दो अहम ममालिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक बार फिर शहसुर्खियों में है। गुज़िश्ता कई दिनों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दहाइयों से जारी पुराना तनाज़ा एक बार फिर सर उठा चुका है। मुतनाज़ा इलाका नगोर्नो काराबाख दोनों ममालिक के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। काराबाख 4800 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी 1.5 लाख के करीब है। इनमें 95% आर्मीनियाई नस्ल के अफराद हैं। ये अरमन आबादी है, जिन्हें तकरीबन 1 सदी कबल यहाँ रूस ने आबाद किया था। नाज़रीन, कफकास के जनूब में वाक़ ये दोनों इलाके अपना एक तारीखी पस मंज़र रखते हैं, मगर सरेदस्त हम सिर्फ गुज़िश्ता 1 सदी में होने वाले जुग़राफ़ियाई तग़य्युरात की बात करते हैं। नाज़रीन, जंग अज़ीम दोम से कबल ये दोनों जमहूरी रियासतें मुख्तलिफ हैसियतों में कायम रहीं, मगर जंग अज़ीम दोम के मौके पर सोवियत यूनियन ने दोनों ममालिक को बाकायदा अपनी तवील रकबे पर मुहित रियासत में शामिल कर लिया। उस वक्त से सोवियत यूनियन के ज़वाल तक दोनों ममालिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद जहाँ यह खित्ता कई रियासतों में तकसीम हुआ, वहीं आर्मीनिया और आज़रबाईजान भी अलग अलग ममालिक में तकसीम हो गए। यूँ दोनों ममालिक जमहूरिया आर्मीनिया और जमहूरिया आज़रबाईजान कहलाए जाने लगे। इसलिए थोड़ा ही फर्क के साथ दोनों ममालिक के क़याम की तारीखें भी करीब करीब एक ही हैं। अपने क़याम की इब्तिदा में ही इन दोनों ममालिक में नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ा इलाके पर जंग छिड़ गई, जो आज तक जारी है। नाज़रीन, नगोर्नो काराबाख को खतरनाक बनाने में कलीदी किरदार सोवियत यूनियन का है, जिसने 1923 में आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों को यहाँ बसाने के बाद इस सूबे को खुद मुख्तारी दी, जिसके बाइस ये हल्की फुल्की झड़पों की वजह बना रहा। मगर 1988 में पहली मरतबा काराबाख आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का बाकायदा सबब बना और यह सूबा नस्ली और मजहबी फसादात का मरकज बन गया। 1991 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सोवियत यूनियन से अलहदगी के साथ ही काराबाख में भी अलहदगी की आवाज़ उठना शुरू हो गई। आर्मीनिया के मसीही अलहदगी पसंदों ने नगोर्नो काराबाख पर 1990 की दहाई के आगाज में कब्जा कर लिया। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी बिरादरी काराबाख को मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान ही का हिस्सा करार देती है। इस जंग में अब तक लगभग 30,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दोनों मुल्कों में यह तनाज़ा 1990 की दहाई में साबका सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पैदा होने वाले बदतरीन इलाकाई तनाज़ात में से एक है। माजी में फ्रांस, रूस और अमरीका सालसी की कोशिशें करते आए हैं, मगर किसी मुमकिना अमन डील की उम्मीदें 2010 में मुज़ाकरात के खात्मे के बाद दम तोड़ गई। हरीफ ममालिक के माबैन 1994 में तय पाने वाली जंग बंदी के नाम निहाद मुआहदे के बाद से अमन अमल भी अमली तौर पर मुअत्तल है। नाजरीन, इन तमाम हालात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने जंग बंदी के मुआहदात करवाए, मगर इस सब के बावजूद आर्मीनी अफवाज पीछे हटने को तैयार न थी, जिसकी वजह से गाहे बगाहे लड़ाइयाँ जारी रहीं। बाहमी चपकलश की ये हल्की फुल्की चिंगारियाँ बारहा शोलों में बदली और दोनों ममालिक के कई अफराद जंग की इस आग में हलाक हो गए। चुनांचे गुज़िश्ता 3 दहाइयों में कई बार दोनों ममालिक में सख्त खूरेजी हुई। 1 साल कबल इन्हीं दिनों में लड़ाई का दोबारा आगाज हुआ, मगर आलमी ताकतों के दरमियान में आ जाने के बाद मामलात कुछ सुलझ गए। अब तकरीबन साल बाद दोबारा से मामलात उलझ रहे हैं और जंग का खतरा मंडला रहा है। नाजरीन, अब शदीद जंग के 1 साल बाद दोबारा से आर्मीनिया और आज़रबाईजान में झड़पें शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता कुछ ही दिनों में अरमन अफवाज की जानिब से दारअंदाजी के 22 आर्मीनिया के 15 फौजी हलाक, जबकि दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान के फौजी ठिकानों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। रूस की मुदाखलत के 22 मामलात आर्जी तौर पर जंग बंदी की तरफ तो गए हैं, मगर हमेशा की तरह सख्त मौसम में भी जंग का खतरा मंडला रहा है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि जंग बंदी मुआहदे की वजह से सरहद पर होने वाली मुसल्लह झड़पें रुक गई हैं। जंग बंदी का यह ऐलान एक ऐसे वक्त हुआ जब यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा कि उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़ारे आज़म से बातचीत की और उनसे कहा कि खित्ते की मुश्किल सूरत हाल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करने की बजाय
فوری طور پر جنگ بندی کریں اور کشیدگی کو ختم کریں۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یورپی یونین جنوبی کوہ قاف کے علاقے کی خوشحالی اور اس کے استحکام کے لیے کشیدگی پر قابو پانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، فرانس کی وزارت خارجہ نے بھی یورپی کونسل کے صدر کے بیان کی حمایت کی اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ فرانس تمام فریقوں سے اس جنگ بندی کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا اعلان انہوں نے 100 افریقی مذاکرات کے بعد 9 نومبر 2020 کو کیا تھا۔ ناظرین، اس سب کے دوران دنیا میں امن و امان کے قیام کا دعوے دار اقوام متحدہ تاحال لب سیے بیٹھا ہے اور آذربائیجان کے مسلمانوں کے حق میں ذرا سی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو نگورنو قراباخ مذہبی اور جغرافیائی دونوں لحاظ سے آذربائیجان کا حصہ ہے، جس کا اقرار اقوام متحدہ بھی کر چکی۔ آذربائیجان ایک مضبوط معیشت کا حامل، تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، اور یہی چیز اسلام دشمن قوتوں کو مسلسل کھٹک رہی ہے۔ دوسری طرف آرمینیا اور قراباخ کے ارمن مسیحی ہیں، جس کے باعث عالمی قوتیں حقائق کو مسخ کرتے ہوئے آرمینیا کی طرفدار نظر آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سب کے دوران عالمی اداروں بالخصوص اقوام متحدہ کا کردار انتہائی مایوس کن ہے۔ ویسے تو دنیا کے متنازع علاقوں میں امن کے حوالے سے اقوام متحدہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے غیر منصفانہ فیصلوں کے باعث دنیا میں امن کا خواب تار تار ہو رہا ہے، جبکہ جن علاقوں میں اسلام پسندوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں تو اقوام متحدہ کا کردار بالکل مخدوش ہو چکا۔ ناظرین، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ قراباخ سمیت فلسطین، کشمیر اور لداخ وغیرہ کے متنازع علاقے اب تک حل نہ ہو سکے اور وہاں کے عوام قسم پرسی کی زندگی جی رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر وہ اقوام متحدہ کے انصاف کا انتظار کرتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ انتظار ہی کریں گے۔ کیا کفار نے بھی کبھی مسلمانوں کا بھلا چاہا ہے جو وہ اس اہم معاملے میں مسلم اکثریتی ملک آذربائیجان کی حمایت کریں گے؟ مسلم ممالک کو خود سے آگے بڑھ کر برسوں پہلے کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور قراباخ کے آذربائیجان سے الحاق کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگی کہ اگر قراباخ کے سنگین مسئلے کا منصفانہ حل تلاش نہ کیا گیا تو خطہ مزید کشیدگی کا شکار ہو جائے گا۔ لداخ، کشمیر اور افغانستان سمیت کئی اہم معاملات کے باعث بر اعظم ایشیا کا امن مسلسل سبوتاژ ہوتا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بد امنی کو امن سے بدل کر نگورنو قراباخ کا فیصلہ بھی منصفانہ انداز میں کیا جائے اور اس کا آذربائیجان سے الحاق کیا جائے۔